रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन। बदकार मर्द नहीं निकाह करता मगर ऐसी औरत से जो बदकार हो और मुशरिका या मुशरिक हो। वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा, और बदकार औरत नहीं निकाह करती इल्ला ज़ानिन और मुशरिक, मगर बदकार मर्द या मुशरिक से। वह हुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन, और ऐसा करना अल्लाह ताला ने ईमान वालों पे हराम किया है। इस आयत तैयबा में जो हुक्म और सराहत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है, इसके कई मफ़ाहीम और कई मानी हैं। सादा सा तर्जमा जो आम बंदे के ज़हन में आता वो ये है कि जो ज़ानी मर्द होगा वो जिससे निकाह करेगा वो भी ज़ानिया होगी। आम तसव्वुर लोगों के जहन में ये है कि एक बंदा गंदा सी, लोगों को महल्ले वालों को मालूम था कि ये गलत बंदा है, तो उसके घर वाली के बारे लोग ये ख्याल करते हैं कि इसे भी ऐसी औरत ही मिली होगी, क्योंकि कुरान में ये आता है कि गंदा बंदा नहीं निकाह करता मगर गंदी औरत से, और गंदी औरत नहीं निकाह करती मगर गंदे मर्द से। तो अगर किसी इलाके की औरत गंदी थी तो उसका निकाह हो गया किसी अच्छे आदमी से, तो ये समझा जाता है कि इसका किसी गंदे से ही निकाह हुआ होगा। दूसरा, इससे आम तौर पे ये भी कुछ लोग समझते हैं कि जो गंदी औरत है उसका निकाह गंदे मर्द से ही किया जाना चाहिए, किसी अच्छे बंदे से नहीं किया जाना चाहिए। तो गंदा मर्द निकाह करता मगर गंदी औरत से, नहीं गंदी औरत निकाह करती मगर गंदे मर्द से। जो गलत मर्द है, बदकिरदार है, वो बदकिरदारा औरत से ही निकाह करेगा। तीसरा, इससे मुराद ये समझा जाता है कि अगर किसी जोड़े से वो गलती हो गई, आपस में नौजवान थे, इस मुआशरे में रहते हुए, बाद में तौबा हो गई उनकी दोनों की, तो क्या ये दोनों आपस में निकाह कर सकते हैं? तो इस पे ये आयत बाज़ लोग पढ़ के इस्तेदलाल करते हैं कि बुरा मर्द नहीं निकाह करेगा मगर बुरी औरत से, यानी जिन दोनों ने आपस में बुराई कर ली है अब इन दोनों का निकाह किया जाएगा, इन दोनों का किसी अच्छे से निकाह नहीं हो सकता। ये जितने मफ़हूम लिए जाते हैं इनसे मुराद कोई भी इस आयत तैयबा में नहीं है। इसका मतलब ये है, इसकी तफसीर जो हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन से हम तक पहुँची है मुसनद तरीक़ों से। पहला मतलब इसका ये है कि यहाँ निकाह जो है वो निकाह के माना में नहीं है, निकाह जिमा के माना में है। निकाह लुग़वी और इस्तिलाही दोनों मानों में आता है। एक होता है निकाह पढ़ना पढ़ाना, मसलन मुझे कोई दावत देता है कि कारी साहब आप आके निकाह पढ़ा दें, तो मैं वहाँ किस लिए गया? निकाह पढ़ाने के लिए। कारी करीम बख्श साहब को किसी ने दावत दी, किसी शेख को दावत दी, शेख असरी साहब को दावत दी, तो वो जो निकाह पढ़ा के आए हैं वो है, उस वक़्त लड़के से पूछा गया कि कबूल है, उसने कहा कबूल है, तो बेटी के बाप से पूछा गया तो क्या हो गया? निकाह। यह है इस्तिलाही निकाह जो लोगों के सामने हुआ। एक निकाह का लुग़वी मतलब होता है जो तन्हाई में मियाँ बीवी आपस में मुक़ारबत करते हैं, उसको भी अरबी में निकाह कहते हैं। तो यहाँ ये मफ़हूम मुराद है कि नहीं मुक़ारबत करता बदकार मर्द अपनी हवस को पूरी करने के लिए किसी औरत के साथ वो अपनी हवस पूरी करेगा, यकीनन ये कि वो ज़ानिया ही होगी। जब वो गलत हवस अपनी पूरी करने के लिए घर से कदम निकालेगा तो जिसके दरवाजे पे वो जाएगा उसके साथ इसका निकाह तो हुआ नहीं। जबकि निकाह के बाद एक है लोगों के दरमियान निकाह होना, एक है मियाँ बीवी का आपस के अंदर फिर बाद में ज़िंदगी गुजारना। तो जो बाद के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के दरमियान इस्तिलाही निकाह पहले हो। तो वो असल निकाह तो इसका हुआ नहीं, लेकिन जो छुप के ताल्लुक़ बनाई फिरता है, और जिसके साथ इसने ताल्लुक़ बनाए हैं वो भी इस जैसी है तो बनाए हैं।
नहीं गलत ताल्लुक़ उस्तवार करता कोई मर्द गलत कारी के, मगर ऐसी ही औरत से उसके ये ताल्लुक़ उस्तवार होंगे जो खुद गलत कार होगी। अगर वो नेक हुई तो उसके साथ ये ताल्लुक़ वो नहीं रख सकेगा। दूसरा जो मुस्नद इसका मफ़हूम और तर्जमा है वो ये, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि हज़रत मेरे से एक ऐसा काम हो गया जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया है, जिसे अल्लाह ताला ने मना किया है। अब मैं उस औरत से शादी करना चाहता हूँ। उसने भी तौबा कर ली, शर्त यह है कि वो तौबा कर ले। तो क्या मैं उससे निकाह कर लूँ? मैंने भी तौबा कर ली है और उसने भी, हम दोनों तौबा करके ईमान में दाखिल हो चुके हैं। तो उमूमी तौर पे मारूफ ये है कि किसी गलत औरत से गलत बंदा ही शादी करता है, बदकार बंदा बदकार औरत से शादी करता है। तो हमने, ये हमसे बुराई हुई लेकिन हमने तौबा कर ली, मुआफ़ी मांग ली, तो क्या हमारा आपस में निकाह हो सकता है? तो हज़रत ने फतवा दिया कि तुम्हारा निकाह आपस में हो सकता है। और इससे मुराद जो लिया जाता है अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, इसका तर्जमा, इसका मफ़हूम, इसका मतलब ये है कि एक आज़ाद ख्याल, मौजूदा दौर में इसकी तफसीर बड़ी समझ आएगी अच्छी तरह। आज़ाद ख्याल मर्द, फैशन का दिल दादा, आप समझ लें कि इंडस्ट्री, जिसे आप फैशन इंडस्ट्री कहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, जिसने लोगों के सामने जाना है, लोगों की ख़वातीन के पास बैठ के डायलॉग मारने हैं, फिल्में बनानी है, तो यकीनन वो शादी भी ऐसी जगह करना चाहेगा कि उसकी औरत भी वैसी ही हो, आज़ाद ख्याल हो। जिस तरह वो जगह जगह मुंह मारता है, उसको कोई रोक टोक ना हो, तो यकीनन उसकी बीवी भी ऐसा मर्द तलाश करेगी कि मुझे भी कोई रोक टोक ना हो। वो उसके साथ काम कर रहा है, ये उसके साथ काम कर रहा है, ये जी काम कर रहे हैं, ये जी काम पे जा रहे हैं, ये इंडस्ट्री में जा रहे हैं। फरमाया कि ऐसा बुरा मर्द जो बद किरदार हो और अपनी बदकिरदारी पे बाकी रहना चाहता हो, वो जिंदगी में ढूंढता है कि उसे कोई बद किरदार औरतें मिले, चूंकि ना वो खुद नेकी करना चाहता है ना अपने घर वालों में नेकी देखना चाहता है। तो फिर वो ऐसा घर ढूंढ के ऐसे आज़ाद ख्याल मुआशरे में, ऐसे खुद रौ मुआशरे में, ऐसे यानी इज्जत और इस्मत से दूर मुआशरे में वो शादी करना चाहता है। आप देखेंगे अक्सर आपके सामने ऐसी बात ज़रूर आती होगी, रिश्ता देखना है, एडे को कटर ना होने पर्दा करने वाले, ये भी बड़े बड़े नेक लोग कह देते हैं। बाज़ उलमा ये रिश्ता देखते वक़्त, आम हाफज तालिब इल्म मदरसों में पढ़े हुए भी बाज़ दफ़ा ये जुमला कह देते हैं कि कैसा को रिश्ता वेख्या जाए, एडे कटर ना होना। यानी जिस बुराई पे वो लोगों की औरतों का खुद मुंह देखना चाहता है ना, तो इसके ज़हन में है कि फिर लोग मुझे कहेंगे कि आदिल को के रखिए, साड़ी गल तकदा है। तो उसी तरह का रिश्ता ढूंढते हैं ताकि आज़ाद ख्याल मुआशरा, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो बदकिरदारी पे कायम रहना चाहता है वो घर भी ऐसा ही ढूंढता है। और जिसने खुद तौबा करके पक्की सच्ची ईमान वाली ज़िंदगी गुजारनी है, वो खुद भी ईमान वाला पक्का सच्चा घर ढूंढता है, इस्मत वाला, इज्जत वाला, पर्दे वाला, इस्लाम के उसूलों का रखवाला, इज्जत इस्मत का पासदार घर वो ढूंढता है। इसलिए फरमाया गया है कि अगर तो कोई शख्स दीन से दूर है, बुराई के करीब है, वो अगर ऐसे घर में शादी करता है जो दीन से दूर और बुराई से करीब हो, तो समझ आती है। और अगर कोई शख्स ईमान वाला है, सुथरा है, नौजवान है, इस्लाम के साथ सच्चा सुथरा ताल्लुक़ रखता है, तो वो सिर्फ इस बिना पे कि ये इसके साथ मेरी सलाम दुआ हो गई है, मेरी कुछ चैटिंग हो गई है, और इसी बुनियाद पे वो रिश्ता करे, हुर्रिम ज़ालिका अलल मोमिनीन, ईमान वालों पे अल्लाह ने ये हराम किया। माँ बाप की बात को पीछे फेंके, वो जी मेरा तलक हो गया, मेरी ये हराम है। इस नाजायज को जायज बनाना, इस नाजायज धंधे को नाजायज करना, ये हराम है। असल मफहूम ये, असल मतलब ये है कि एक शख्स घर से बाहर आवारा फिरता है, नाजायज उसने ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और दोनों ही बुरे हैं, दोनों बुराई करते हैं। नेकी की नीयत नहीं कि कलमा पढ़ लिया, तौबा कर ली, दोनों ने, मुंडे ने दाढ़ी रख ली, मसीतें और ला पे, अल्लाह को माफी मांग ली, कुड़ी पर्दा करन ला पई, दोवें रोए 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 रोए,
ये थे शादीशुदा नहीं, फिर था रजम। अगर दोनों शादीशुदा थे, शादी के बाद वो कर रहे थे ये जुर्म, फिर तो रजम किए जाएंगे। अगर शादीशुदा नहीं थे, कोड़े लगेंगे। तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली अल्लाह ताला से, अब काजी वक्त के पास गए और जाके कहा कि भाई हमसे ये फेल हुआ, हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, पक्की तौबा करते हैं, मेरी बीवी ने भी तौबा कर ली है, कुरान मजीद पढ़ती है, नफल पढ़ती है, अब हम इस ताल्लुक़ को नेक बनाना चाहते हैं, तो क्या हमारा निकाह हो सकता है? तो इस फतवे में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का फतवा है कि उनको निकाह रखने का फतवा दे दिया जाए। ये कोई फतवा नहीं कि अगला घर बर्बाद कर दिया जाए और बुराई को, ख्वाहिश को, हवस को निकाह का पर्दा दे दिया जाए। वह हुर्रिम ज़ालिका अलल मोमिनीन, ये निकाह का पर्दा दे के नाजायज़ को जायज़ बनाना, ये अल्लाह ने हराम किया है। इस आयत तैयबा की अगर आप तफसीर देखें, इस पे किताबें भरी हुई हैं, बेशुमार इस पे वर्क लिखे हुए इतने। ये जो मैंने आपके सामने ये जो 2 लाइनों की आयत की तिलावत की है और उसका मैंने अपने अल्फाज में आपके सामने मफहूम रखने की कोशिश की है, तो इस पे बहुत कुछ लिखा गया है कि इससे एक एक चीज़, निकाह से मुराद क्या है। अच्छा, मुशरिका यहाँ क्यों आ गई, इस पे अलग बाब है कि बदकार मर्द नहीं निकाह करता मगर बदकारा से या मुशरिका से। हाफसा ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, हाफसा अपना अब्दुल सलाम भटवी साहब ने फरमाते हैं कि जो मुशरिक बंदा होता है उसका भी एक पे गुजारा नहीं होता, और जो मुशरिका औरत होती है उसका भी एक पे गुजारा नहीं होता, इसलिए अल्लाह जानी और मुशरिक को इकट्ठे लाए हैं। तो जानी और मुशरिक को अल्लाह ने इसलिए इकट्ठा किया है कि ये एक पे गुजारा करने वाले नहीं होते। तो अल्लाह ताला को मानने वाला, तौहीद वाला, उसी में गैरत होती है कि अपने घर की इज्जत बचाए। जिसके कल्बो जिगर में तौहीद की इज्जत नहीं होती, उसकी नस्लों की इस्मत लुटती रहे, उसे टेंशन नहीं रहती। इसलिए अल्लाह मुशरिका को यहाँ लाए हैं या मुशरिक को यहाँ लाए हैं। और इसका मफहूम ये है कि अगर दोनों, एक ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी थे मरसद रज़ी अल्लाह ताला हैं, उनका मक्का मुकरमा में अलैक सलैक थी एक नौजवान लड़की से। तो वह जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल मैं उससे निकाह कर लूँ। तो उसने चूँकि तौबा नहीं की थी, उस लड़की ने चूँकि तौबा नहीं की थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त न दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, उसमें ना के अल्फाज नहीं हैं, लेकिन वो फरमाते हैं कि मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो हज़रत खामोश रहे। मैंने फिर पूछा, फिर खामोश रहे। वो ये मक्के से कैदी उठा के लाते थे। फरमाने लगे एक मरतबा मैं कैदी उठाने के लिए गया तो उसने मुझे पहचान लिया अंधेरे में। उसने कहा कि मेरे पास आओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं वापस जाता हूँ। उसने शोर मचाया, लोग मेरे पीछे लग गए। तो मैंने दिल में कहा अल्लाह मैंने तौबा की है, तो इन मुशरिकों से मुझे महफूज फरमा। वो मेरे पीछे लग गए तो मैं एक गार के अंदर छुप गया, तो वो मेरे सर पे आके खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह ने पर्दा हायल कर दिया। फिर उन्होंने पेशाब किया, पेशाब के छींटे भी मेरे सर पे पड़े। लेकिन मैं फिर जब वो वापस चले गए तो मैं फिर वहाँ गया उस बंदे को जिसको उन्होंने बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ था। मुसलमान कैदियों को मक्के से उठाते थे, मदीने लेके आते थे, इतना नौजवान आदमी था। लेकिन जब अल्लाह ताला कहने लगे, जब उसने मुझे आवाज़ लगाई तो मैंने कहा हनाका अल्लाह ताला ने जिना को हराम कर दिया है। मेरे पास जवानी भी थी, उस वक़्त भी था, उस वक़्त जगह भी थी, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल की हम अज़मत का एतराफ़ करके कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। इस्लाम के हलाल को हलाल और हराम को हराम तस्लीम कर चुके थे, मान चुके थे। उसने शोर मचाया लेकिन मैं भागा। अल्लाह ताला ने फिर मुझे महफूज रखा। जो अल्लाह ताला की हुदूद की पासदारी करता है अल्लाह ताला उसे महफूज रखते हैं। फरमाते हैं कि फिर जब वो चले गए, दिन था, तो फिर मैं दोबारा वापस आया। फिर मैंने उस बंदे को जो काफ़ी वज़नी था उसकी बेड़ियाँ तोड़ी और इसी तरह उसको थोड़ी बहुत ही उसी तरह जकड़ा हुआ था मैं उठाया। वो मुझे थका देता था, इसी तरह मैं खपते खपाते उसको मदीना में ले आया। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात चाही कि हज़रत मैं उससे निकाह कर लूँ, तो हज़रत ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर मैंने एक मरतबा पूछा, फिर हज़रत ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर मैंने तीसरी मरतबा पूछा, फिर सैयदी ने खामोशी इख्तियार फरमाई। और फिर उसके बाद आप खामोश रहे यहाँ तक कि ये आयात आ गई, यहाँ तक कि ये आयात आ गई। तो इन आयात से मुझे फिर समझ आ गई, मसला क्लियर हो गया। तो मेरे अजीज़, मेरे दोस्त कहते थे शरा के अंदर कोई शर्म नहीं है। इसका मतलब मफ़हूम ये होता है कि शरी मसाइल बच्चे बच्चियों को खुल के कोई टेंशन नहीं। आप खुल के नहीं बताएंगे तो फिर किस तरह इस मुआशरे को खराबी से बचाएंगे? किस तरह आप इस मुआशरे को बुराई से बचाएंगे? किस तरह इस मुआशरे में आप कहते हैं कि बच्चे
हमारा तजर्बा है, प्राइमरी में बच्चे आते हैं 5वीं क्लास पास के, खुदा की कसम हर शय का पता होता है, तजर्बा है, तलीम से वाबस्ते हैं हम। खुल के बताएं, सिखाएं इन्हें मसाइल। और आप शरीफ साहब एक मरतबा तशरीफ ले आए, फरमाने लगे इन्हें जेरे नाफ बाल मोड़ने का बताते। मैं कहता जी असी किदां दसी है? फरमाया फिर जन्म से जानू तैयार हो, इन्होंने खुल के दसो, तुसी उस्ताद हो, तुसी दसना है, माँ बाप ने बताना है, बच्चियों को, बेटियों को, बेटों को, ये सारे सफाई सुथराई के मसाइल, तहारत के, पकीजगी के, यह गल गंदी है, यह गलत है, ये कोई करे तो सानू दसना है, ये तो बचना है, ये नहीं करनी। फिर ड्रामे है, फिल्में हैं, बुराई ने तो मुंह खोले हुए, और ये मसाइल बयान करते हुए झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं। ये केड़ियां गल्लां शुरू कर ली ने, ये अल्लाह दियां गल्लां ने, वाज़े अल्लाह दे अल्फाज ने। हर जगह 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 बुराई इश्तिहारों पे मुंह खोले हुए, डाइजेस्ट पे, अखबार पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे। अखीर हुई जब ये मसाइल हमें आते होंगे तो हमें फिर अहकाम का पता चलेगा। इसी आयत तैयबा में आगे जाके अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि किन बच्चों से तुमने पर्दा करना है, किन बच्चों से तुमने उन्हें घर आने से रोकना है। सारी इज्जत की दीवारें अल्लाह ताला ने की, मुआशरे को पाक किया, महफूज किया। जैसे मैंने कल के दर्स में आपके सामने रखा था कि इस्लाम पहले मुआशरे की हिफाजत करता है, उसे खुद कफील करता है, फिर इस्लाम सजाओं का निफाज करता है, और फिर सजा का निफाज करके बुराई की तशहीर से रोकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक बुरा शख्स है और बुराई पे बरकरार रहना चाहता है, तो वो अपने जैसी बुरी औरत ही ढूंढता है ताकि वो इसे ना रोके और वो उसे ना रोके। और ऐसे अल्फाज अल्लाह की ज़ात मुआफ़ फरमाए, मुसलमान मुआशरे में लोग कह देते हैं, और ये बेशर्मी की इंतहा है, जिसको घर में दूध मिलता हो उसे भैंस रखने की क्या जरूरत है, आम इस्तेमाल कर दे। और ये मुशरिकों का जुमला है, और शिरक कुफर की बहुत बड़ी ब्रांच है, बदकिरदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज पे गया तो मैंने आग का तन्नूर देखा, आग के तन्नूर के अंदर कुछ नंगे मर्द थे और कुछ नंगी औरतें थीं। उस जिस तरह आग जब ऊपर उठती है ना, तो उस आग के अंदर जोश होता है। हजरत ने फरमाया कि उस आग के अंदर इतना जोश था कि उस जोश की बुनियाद पर जिस तरह पतंगे बाहर निकल के उड़ते हैं, वो इस तरह पतंगों की तरह फुर्ल होती थी आग में से, तो पतंगों की तरह ऊपर उड़ को जाते थे, फिर नीचे गिरते थे, फिर ऊपर जाते थे, फिर नीचे गिरते थे। तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने मुझे बतलाया ये वो हैं जो बदकिरदार थे, ये गलत रास्ते इख्तियार करने वाले। आप सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, हमारी अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगाई है कि हम इन बातों के ज़रिए से मुआशरे की रहनुमाई करें। आप यूँ समझें कि हम इस क्लास के तालिब इल्म हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है। हर शख्स तो नहीं आ रहा नमाज़ों में, हर शख्स तो तर्जमा क्लास में नहीं बैठ रहा, हर शख्स तो कुरान मजीद के फ़हम के लिए वक़्त नहीं निकाल रहा। तो जो वक़्त निकाल रहा है उसकी जिम्मेदारी कि माहौल को, मुआशरे को पाक करने में अपना किरदार अदा करे, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में कामयाबी और सुरखुरी हासिल करे, अल्लाह से इनाम पाए, अल्लाह ताला से शाबाश ले क़यामत के दिन। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए अपने बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजत करना, ख़ास तौर पे बेटियों की, ये बहुत ज़रूरी है। उनके लिबास में आप उन्हें आज़ादी दें, कोई मसला नहीं, लेकिन ख़वातीन के दरमियान आज़ादी से मुराद भी ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत, सुभान अल्लाह, मदीना तैयबा में एक हिजड़ा था जिसे शीमेल कहते हैं, था ख़वातीन की नस्ल से। ये दो होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। खुसरे वरासत के अंदर इस पर किताब है, यानी खुनसा मुज़क्कर जिसकी शक्ल मर्दों से मिलती हो, खुनसा मुअन्नस जिसकी शक्ल औरतों से मिलती हो, और खुनसा मुश्किल जिसकी ना मर्दों से मिलती हो ना औरतों से। उसमें फिर अलग अहकाम है वरासत के कि इसकी वरासत का क्या करना है। तो वो खुनसा मुअन्नस था, ख़वातीन जैसा था। तो जो ख़वातीन जैसा हो वो फिर ख़वातीन के साथ रहेगा, जो मर्दों जैसा हो वो मर्दों के साथ रहे। तो ये ख़वातीन जैसा था, लेकिन किसी औरत ने सैयदा की खिदमत में ये बात पेश की कि ये बाहर जाके ख़वातीन के सामने दूसरी ख़वातीन के ऐसे शक्ल बयान करता है कि बंदा समझता है मैंने वो औरत देख ली है। बाहर मर्दों के पास भी बैठता है तो ख़वातीन के चेहरे मोरे के खदो खाल बयान करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो हज़रत ने उसकी पाबंदी लगा दी, फरमाया आइंदा के बाद ये ख़वातीन के करीब नहीं जाएगा, ख़वातीन इससे पर्दा करेंगे। यानी इस्लाम इतनी इज्जत की हिफाजत करता है कि ऐसी फिर एक औरत के बारे आता है, और फिर उस हदीस में जिसकी तशरीह में उलमा ने लिखा है कि अगर ऐसी औरत जो किसी के घर में जाती है और औरतों की शक्लें और औरतों की खसलतें बयान करती अपने खामंद के सामने, घर के मर्दों के सामने आके, ऐसी औरत से भी बंदे को बचना चाहिए अपने घर में दाखिल करने से।
कजा ये कि इंसान अपनी ख़वातीन की शोहरत करे, अपनी राज की बातें बाहर बताए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई ऐसे शख्स पे। तो इज्जत की हिफाजत, अपने घर की ख़वातीन की हिफाजत। निकाह के वक्त मौलवी साहब रजिस्टर चक के उधर कुड़ी वाल तुर पैणगे। ये जो बरेलवी देवबंदी सब ने तमाशा बनाया भाई, इनका ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं। ये पिछले दिनों एक निकाह था, शेख जमील साहब ने मुझे दावत दी निकाह पे। वो एक पास रजिस्ट्रार बरेलवी साध ले जी आओ सैन करवाने चलिए। मैं कहा वजह सैन करवाने वो लड़ाई हो पी उथे ठीक ठाक उथे फड़ लो पै गई बाहर गर्ज। मैंने कहा मैं तो नहीं फिर इस तरह जाऊंगा, मैं तो जाता ही नहीं, ना कुरान सुन्नत में ये साबित है इस तरह जी निकाह नहीं होता, फिर निकाह नहीं करवाना। मैं कहा ना कराओ। ये आया कहाँ है पहले मुझे ये बताएं। वो मुंडे वाले कहने कोई कर सब केड़ी गल है, कोई नहीं। मैं कहा क्यों भाई, बेटी की तरफ से बाप इजाजत देगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यो बैठा है कुड़ी दा, मैं क्यों कोई लड़की के पास जाऊं। आप अफसोस का मुकाम देखें कि वो गया फिर लड़की के पास, मैं निकाह नहीं पढ़ाया, रोड़ा राड़ा तो पै गया उथे, मैं क्यों जाऊं, किस बुनियाद पे वो गया। कहने जी जाना जरूरी नहीं, मुआशरे को गुमराह किया हुआ है। लड़की दे कोल मौलवी जा रहे रजिस्टर ले, और फिर वो गया रजिस्टर लेके गया, साइन करा के आया उतों जाके बह के तो आके मैं कहा निकाह भी तू पढ़ा दे, उसने पढ़ा दिया। बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इज्जत की हिफाजत के लिए जो मेरे ऊपर हुक्म लगाया ना, मैं ये नहीं कि मेरे लिए कोई अल्लाह ने कोई अलग इजाजत रखी है कि मैं बुढ़िया च बड़िया फिर में नहीं, मैं निकाह दे सैन कराने दे बहाने उधर दुल्हन वाले पासे तुर पा। ये नजायज धंधे बनाए हुए हैं इन्होंने। अल्लाह ताला ने बेटी की इज्जत इस्मत बाप के हाथ में दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी की तरफ से इजाजत कौन देगा, बाप, और बेटा खुद कफील होगा। इसलिए जब निकाह की मजलिस हो तो बाप को करीब बुलाया जाए और निकाह पढ़ाने वाला बाप से पूछे, अगरचे उसे पता है कि सब अरेंज हो गया है, रजिस्टर है, बाप ने किया है, दिन रखा है, फिर पूछे इस मजलिस के सामने उस वालिद से कि क्या मैं आपकी बेटी का निकाह इसके साथ कर दूं, इस नौजवान के साथ। तो वो कहेगा हाँ इसका निकाह इसके साथ कर दो। तो ये उसके वली की इजाज़त हो गई, उसके सरपरस्त की इजाज़त हो गई, और इस इजाज़त की बुनियाद पे फिर उस लड़के के साथ क्या कर दिया जाएगा, निकाह पढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त व इस्मत के मसाइल समझ के इन पे पहरा देने की तौफीक दे। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।